जय श्री राम। आज एक और राजयोग के बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये राजयोग का नाम है अनफा योग। ठीक है, अभी कुंडली में बनता कैसे वो समझ लो। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मून जहाँ बैठा है उससे 12th हाउस आपको काउंट करना है। अगर इस 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा हो, ठीक है, एनी प्लेनेट। अब इसमें कंडीशन एक ही है, सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर सन है तो ये राजयोग नहीं बनेगा। अदरवाइज कोई भी प्लेनेट बैठ जाए, जुपिटर, वीनस, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, ठीक है, ये कुंडली के अंदर बनाता है अनफा राजयोग। अब इसका रिजल्ट क्या मिलता है? देखो, धन तो मिलेगा ही मिलेगा, राजयोग है तो अपलिफ्टमेंट होगा, बट ये सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी के लिए। ठीक है, व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट इसका ज़्यादा है। लेट सपोज मान लो, और ये ज़्यादा काम कब करेगा? अब देखो कौन सा प्लेनेट राजयोग बना रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो आपका चंद्रमा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, मून 3rd हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बैठे हुए मून के पीछे, अभी पीछे का हाउस कौन सा होगा? 12th हाउस हो गया आपका, ये वाला। अब यहाँ पे मान लो इस हाउस के अंदर या तो जुपिटर हो, या तो वीनस हो, या तो मार्स हो, या सैटर्न हो, राहु, केतु, समझ रहे हो, कोई भी प्लेनेट हो। बट इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये प्लेनेट 1st हाउस लॉर्ड, 4th हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 7th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड या 11th हाउस लॉर्ड, अगर इससे बनता है ना, तो ये नेचुरल दूसरा एक धन योग बन जाता है। ऐसा योग ज़्यादा कारगर साबित होता है। जय श्री राम।